Good morning everyone. All of you stand up. Join your hands. Close your eyes. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiv Bandhanam Mrutyurmokshiyamamrutam Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiv Bandhanam Mrutyurmokshiyamamrutam तेरी पनाह में हमें रखना सीखे हमने एक राह पर चलना तेरी पनाह में हमें रखना सीखे हमने एक राह पर चलना कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना नालिका बन जाओ न पानी नालिका बन जाओ न पानी निर्मल गंगा जल ही बहाना हो करुणा की छाव में हमें रखना सीखे हमने एक राह पर चलना तेरी पनाह में हमें रखना सीखे हमने एक राह पर चलना सीखे हमने एक राह पर चलना Open your eyes. Good morning everyone. Please sit down. चलो आज का सेशन स्टार्ट करें तो today's our first topic is reader answer word. हमने फर्स्ट 2 days वीक 5 के 2 days day 1 day 2 में हमने क्वेश्चन वर्ड सीखे उसमें व्हाट वेयर हूज whom वो सारे वर्ड आए अभी हम सीखने वाले हैं आंसर वर्ड आंसर वर्ड में कौन से वर्ड से हम आंसर करते हैं वो सीखना है ठीक है नाउ आई विल स्टार्ट रीडर आंसर वर्ड्स चलो T H I S T H I S these I S is a S U N F L O W E R S U N F L O W E R sunflower this is a sunflower
D. R-E-D. Red. R-O-S-E. R-O-S-E. Rose. That is a red rose. ये रेड रोज है, रेड कलर का रोज है, रोज यानी कि गुलाब का फूल. T-H-E-S-E. T-H-E-S-E. These A-R-E. A-R-E-R. S-P-A-R-R-O-W-S. S-P-A-R-R-O-W-S. Sparrows. These are sparrows. These are sparrows यानी कि ये चिड़िया है. These T-H-O-S-E. T-H-O-S-E. Those. A-R-E. A-R-E-R. P-A-R-R-O-T-S. P-A-R-R-O-T-S. Parrots. Those are parrots. ये तोता है. H-E-R-E. H-E-R-E. Here I-S is. M-Y. M-Y. My. D-O-L-L. D-O-L-L. Doll. Here is my doll. मेरी डॉल यहाँ है. T-H-E-R-E. T-H-E-R-E. There. A-R-E. A-R-E-R. Two. M-U-L-T-I-P-L-E-X-E
multiplex. I N in. B A R D O L I. B A R D O L I. Bardoli. There are two multiplex in बारडोली. बारडोली में टू मल्टीप्लेक्स यानी कि थिएटर है. हमारे यहाँ पे टू थिएटर है ना बारडोली में. वन इज मिलानो एंड सेकंड इज अलंकार. तो टू मिलानो टू मल्टीप्लेक्स है ना, टू थिएटर है ना हमारे यहाँ. तो बारडोली में टू थिएटर्स टू मल्टीप्लेक्स है. तो आंसर वर्ड कौन कौन से हुए? दिस. आंसर जिससे हम देना स्टार्ट करते हैं वो आंसर वर्ड. दिस, दैट, दिस, दोस. ये दिस दैट है, ये उनके क्या है? बहुवचन है. दिस दैट दिस दोस. हियर दैट. चलो वन टाइम वापस रिपीट करो. दिस इज a sunflower. That is a red rose. These are sparrows. Those are parrots. Here is my doll. There are two multiplex in Bardoli. This is a sunflower. That is a red rose. These are sparrows. Those are parrots. ये सिंगुलर में यूज होता है, ये प्लूरल में, यानी कि एक वचन में यूज होता है, ये बहुवचन में. ज्यादा चीज होगी तो हम दिस दोस बोलेंगे और एक सिंगल चीज के लिए दिस दैट बोलेंगे. हियर इज माय डॉल. देयर आर टू मल्टीप्लेक्स इन बारडोली. ओके, तो ये हमारा रीडर था. अभी रीडर आंसर वर्ड के बाद our next topic is more 3D shapes. मोर 3D shapes. उसमें हम सीखने वाले हैं कौन? sapphire, cylinder, okay.
देखो, कॉन, सेफायर, सिलेंडर। ये है कॉन, ये सेफायर एंड ये सिलेंडर। ओके। सेफायर में देखो, सेफायर में है बॉल, ग्लोब, ऑरेंज एंड लॉलीपॉप। कॉन शेप में है आइसक्रीम कॉन, फिर कैप, पेंसिल एंड ट्रैफिक सिग्नल पे रेड कलर का होता है ना वो। एंड सिलेंडर शेप में है ड्रम, फिर फायर एक्सटेंशन, सेल और सिलेंडर, गैस सिलेंडर होता है वो। ये है कॉन के एग्जाम्पल्स एंड ये है सेफायर के एग्जाम्पल्स। ओके। तो ये फर्स्ट है कॉन्सेप्ट। कौन सा है? कॉन्सेप्ट। देखो ये ऐसे ट्राइंगल होता है और यहाँ पे ऐसे सर्कल। हमारी बर्थडे कैप कैसी होती है? बर्थडे पे कैप पहनते हैं ना, हाँ, तो ऐसी होती है ना कॉन्सेप्ट में। फिर सेफायर, सेफायर में पूरा सर्कल ही है और बीच में ऐसे डॉट दूसरी तरफ का, तो उसको दूसरा सर्कल दिखाया है ना। फिर है सिलेंडर। सेफायर यानी कि सर्कल। हमारा जो ग्लोब है वो सेफायर शेप में है। रुको मैं आपको ग्लोब दिखाती हूँ। देखो ये है कॉन शेप। कौन सा शेप है? कॉन शेप। देखो है ना, ये है कॉन शेप। और वो भी ट्राइंगल के जैसे ट्राइंगल, पिरामिड जैसे ऊपर टॉप पे ही फिनिश होता है, टॉप लेवल पे ही फिनिश होता है। ठीक है, तो ये था कॉन शेप। उसके बाद मेरे पास है ये सेफायर वाला शेप यानी कि ग्लोब। क्या है? ये ग्लोब है। देखो ये है ग्लोब और ये सेफायर शेप है। देखो ग्लोब है वो पूरा सर्कल में ही है। बॉल भी ऐसे पूरा स्क्वायर होता है ना, बीच में ऐसे डॉट डॉट वाला मैंने सर्कल किया है कि आपको समझ में आए कि पूरा ग्लोब ऐसे सर्कल में होता है। तो ये है कौन सा शेप है? सेफायर एंड सिलेंडर। ये देखो सिलेंडर वाला शेप। कौन सा शेप है ये? सिलेंडर है ना। देखो ये ड्रम भी जो है, ड्रम भी है सिलेंडर शेप में, है ना। कौन से शेप में है? सिलेंडर शेप में। तो समझ गए, ये है 3D शेप। कौन कौन से शेप्स थे आज हमने सीखे? उसमें कॉन शेप, हमने कॉन शेप देखा, सेफायर में ग्लोब भी देखा और सिलेंडर शेप में ड्रम, और सिलेंडर वाला शेप का ब्लॉक्स भी दिखाया मैंने आपको। तो मोर 3D शेप्स में आज था कॉन, सेफायर एंड सिलेंडर शेप। ओके।
नेक्स्ट टॉपिक इज ऑड एंड इवन। मैंने ऑड एंड इवन नंबर सिखाया था आपको, तो नंबर की वर्कशीट ओपन करो। चलो ऑड एंड इवन, ये वाली वर्कशीट ओपन करो। की अभी मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर देती हूँ।
फर्स्ट वाले 4 में तो यहाँ पे लिखा है 4 डॉट वाला दिया है और इसमें इवन नंबर का ई। तो हमें वर्कशीट में यही करना है, जो नंबर आता है वो लिखना है और ऑड है कि इवन वो लिखना है। ठीक है, चलो सेकंड नंबर, मेरे साथ काउंट करना है और फिर लिखना है। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 लिखो नंबर 7। अभी देखो 2 सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड है नहीं है, यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे 3 ही है, तो कौन सा नंबर आएगा? ऑड। ऑड यानी कि ओ, यहाँ पे लिखो ओ। 7 जो है वो ऑड में आएगा। चलो लिखो ऑड। अयान आर्यन ने लिखा, अयान आर्यन आरव। भव्य ने भी लिख दिया, क्यों भव्य? चलो ध्रुवी बताओ, काउंट करो मेरे साथ। 1 2, वेरी गुड, 2 लिखो। अभी नंबर 2 है वो किस में आएगा? ऑड में कि इवन में? दोनों साइड सेम पार्ट में, सेम इक्वल पार्ट है। देखो 1 इस तरफ है तो 1 इस तरफ है, उसको हम पैर में बना सकते हैं। वेरी गुड ध्रुवी, इसमें लिखो इवन का ई। चलो गुंजन, काउंट करो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बॉक्स में लिखो नंबर 9। 9 है वो ऑड में आएगा कि इवन में गुंजन? ओ, वेरी गुड, क्योंकि हम 9 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 2 2 की पेयर में हम 8 तक बना सकते हैं। यहाँ पे 1 होगा तो वो इवन नंबर हो जाएगा, 10 हो जाएंगे, तो ये तो 9 ही है, तो ऑड नंबर में जाएगा। चलो हितांशु, काउंट करो।
नंबर 6 बोलो हितांशु, इवन में आएगा कि ऑड में? इवन, वेरी गुड। 6 को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 की पेयर में बना सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, जस्ट बोलो, काउंट करो मेरे साथ, 1 2 3 4 5। जस्ट ये नंबर ऑड है कि इवन है? हाँ, ऑड, क्योंकि हम उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। चलो पुश, काउंट करो मेरे साथ, 1 2 3। ऑड है कि इवन है? ऑड। चलो नील, काउंट करो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। नील, इवन में जाएगा कि ऑड में? इवन, वेरी गुड। 8 को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। चलो परी, 1, यहाँ पे लिखो 1, ऑड में आएगा कि इवन में? ऑड में लिखो। चलो कंप्लीट करो वर्कशीट, मैं आपकी वेट कर रही हूँ। हाँ, फटाफट से कंप्लीट करो। चलो ऑड एंड इवन नंबर किया, देखो चलो तो ऑड एंड इवन के बाद स्टोरी टाइम, योर ऑल टाइम फेवरेट सेशन। सबको मजा आता है ना स्टोरी सुनने में? चलो तो हम अभी स्टोरी करने वाले हैं।
ठीक है। स्टोरी टाइम, सबका फेवरेट सेशन। चलो तो हम 3D शेप्स के ऊपर एक स्टोरी है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो एक सोसाइटी थी, उसमें बहुत बड़ा कॉर्न शेप में हाउस था, कॉर्न हाउस था। उसमें मम्मी कॉर्न, डैडी कॉर्न एंड बेबी कॉर्न, 3 जना रहते थे, 3 पर्सन रहते थे। कौन कौन? मम्मी कॉर्न, डैडी कॉर्न एंड बेबी कॉर्न, यानी कि मम्मी, डैडी एंड बेबी। तो मम्मी कॉर्न, डैडी कॉर्न एंड बेबी कॉर्न, ठीक है। तो वो सारे बिग हाउस में रहते थे और उनको बहुत मजा आता था। उनके शेप्स भी थे, क्यूब, सेफायर, पिरामिड एंड कौन रह गया? सिलेंडर। वैसे उनके फ्रेंड्स भी थे। फिर एक दिन बहुत सनी डे था और उस दिन बेबी कॉर्न की बर्थडे भी थी। बेबी कॉर्न की बर्थडे थी और मम्मी और डैडी स्लोली मम्मी कॉर्न एंड डैडी कॉर्न स्लोली बेबी कॉर्न के रूम में गए। बेबी कॉर्न तो सो रहा था। फिर मम्मी और डैडी ने बोला, हैप्पी बर्थडे बेबी कॉर्न, चलो उठो, आज आपका बर्थडे है बेटा। और जल्दी से उठ के टूथब्रश करके, ब्रश करके, नहा धो के फटाफट से रेडी हो जाओ। तो बेबी कॉर्न ने बोला, यस मम्मी, मैं फटाफट से रेडी हो जाता हूँ, आज मेरा बर्थडे है। तो मम्मी ने बोला, न्यू क्लोथ पहनने के लिए, हमें बर्थडे है तो फटाफट से न्यू क्लोथ्स पहन के रेडी हो जाता हूँ। मेरे फ्रेंड्स भी अभी आते ही होंगे मुझे विश करने के लिए। और फिर जल्दी से नहा धो के बेबी कॉर्न बाहर आ गया। और फिर क्या होता है, बाहर आता है, फिर मम्मी डैडी के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठता है। मम्मी ने बोला कि बेटा आपके लिए आज मैंने फेवरेट सब्जी बनाई है, पराठा और आलू की सब्जी। पर वो सैड हो गया कि अभी तक मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं आए। और फिर चेयर पे बैठा था ऐसे सैड ही, कुछ खाया भी नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद वो कहीं चला गया। तो डैडी कॉर्न ने बोला, मम्मी कॉर्न प्लीज आप बेबी कॉर्न को ढूंढ लाओ, तब तक मैं फेस्टून्स और बलून्स लगा के बर्थडे पार्टी के लिए रेडी कर देता हूँ, ताकि हम बेबी कॉर्न को सरप्राइज दे सके। तो फिर मम्मी कॉर्न फटाफट से बेबी कॉर्न को ढूंढने गए। तो फर्स्ट वो क्यूब के घर पे गए। तो क्यूब ने बोला कि नहीं आंटी, बेबी कॉर्न तो मेरे घर पे नहीं आया। थोड़ी देर के बाद हम सबने प्लान किया था कि हम लंच करके फटाफट से बेबी कॉर्न के घर पे सरप्राइज देने के लिए जाएंगे, आज उसकी बर्थडे है। तो डोंट वरी आंटी, हम दोनों मिलके बेबी कॉर्न को ढूंढते हैं। तो वहां से वो लोग जाते हैं सिलेंडर के यहाँ पे। और फिर सिलेंडर के यहाँ पे जाके भी वो पूछते हैं कि बेबी कॉर्न यहाँ पे आया है। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं आंटी, बेबी कॉर्न यहाँ पे नहीं आया है। और फिर धीरे धीरे वापिस से वो बोलते हैं कि डोंट वरी आंटी, हम तीनों मिलके ढूंढते हैं। तो क्यूब, सिलेंडर एंड मम्मी कॉर्न तीनों मिलके सेफायर के घर पे जाते हैं। और फिर सेफायर के बाद पिरामिड के घर पे जाते हैं। तो वहाँ पे भी बेबी कॉर्न नहीं होता है। फिर मम्मी बोलती कि चलो बच्चों हम घर पे ही जाते हैं, शायद बेबी कॉर्न आ गया हो। तो वो लोग क्यूब, सिलेंडर, पिरामिड एंड सेफायर वो चारों मिलके बेबी कॉर्न मम्मी कॉर्न के साथ घर पे जाते हैं। तो घर पे डोर के पास ही बेबी कॉर्न जो है वो एकदम ऐसे सैड बैठा हुआ था कि आज मेरी बर्थडे है, मुझे बर्थडे विश करने कोई नहीं आया, ऐसे सैड होके वो बैठा था। तो फटाक से उनके फ्रेंड ने बोला, हैप्पी बर्थडे बेबी कॉर्न। तो बेबी कॉर्न एकदम से हैप्पी हो गया कि मेरे फ्रेंड्स आके मुझे विश करने लगे। फिर
फ्रेंड्स ने बताया कि हम लोग लंच के बाद तुम्हें सरप्राइज देने वाले थे, इसीलिए सुबह में नहीं आए। तो उसने अपने फ्रेंड्स को बोला, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे लगा कि तुम मेरा बर्थडे भूल गए, इसलिए मैं सैड हो गया। फिर वो सब मिलके अंदर जाते हैं। तो अंदर सरप्राइज देख के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अंदर सरप्राइज में पूरा फेस्टून्स और बलून्स के साथ पूरा रूम रेडी रखा था डैडी ने और टेबल पे पिंक कलर की बड़ी सी केक भी रखी थी। तो फिर बेबी कॉर्न ने बोला मम्मी कॉर्न और डैडी कॉर्न को, सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं एकदम सैड होके आपको कहे बिना बाहर चला गया था। तो मम्मी डैडी ने बोला, इट्स ओके बेबी। फिर सबने मिलके, उनके फ्रेंड ने मिलकर मम्मी कॉर्न और बेबी कॉर्न की, मम्मी कॉर्न, डैडी कॉर्न और बेबी कॉर्न ने केक काटा और उसके फ्रेंड ने बर्थडे सॉन्ग गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे करके। तो उसके फ्रेंड्स ने ऐसा बर्थडे सॉन्ग गाया। फिर मम्मी ने सबके लिए पराठा, आलू की सब्जी, मिल्क शेक एंड केक लेके आए। तो सब फ्रेंड्स ने साथ में मिलके केक और मिल्क शेक, सब्जी और रोटी सब खाया। फिर उसके फ्रेंड्स ने बोला, चलो बेबी कॉर्न अब हम घर जाते हैं, बाय। तो बेबी कॉर्न ने बोला, ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय। ऐसे कह के सारे फ्रेंड्स को बाय बोल के सारे फ्रेंड्स घर पे चले गए। और ऐसे करके कॉर्न की बर्थडे सरप्राइज बहुत अच्छे से मिली और वो बहुत हैप्पी हो गया कि मुझे इतनी अच्छी बर्थडे सरप्राइज मिली, है ना। तो आपकी बर्थडे में भी आपके मम्मी डैडी आपको बर्थडे सरप्राइज देते हैं ना? हाँ, चलो, तो मजा आया स्टोरी सुनने में। तो स्टोरी के बाद our next topic is decorate the handkerchief, fun with drawing and crayon की वर्कशीट। ओके।